नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, क्यों अभी मोदी जी ने इसका जिक्र किया है और हो सकता है आने वाले टाइम में लोकसभा में ये बिल लाया जाए। एक समिति बनी है इसकी, कौन इसके विरोध में है, कौन इसके विपक्ष में है, कौन इसके पक्ष में है, ये क्या है, इसकी आज मैं पूरी चर्चा करूंगा। आप दिल थाम के देखना वीडियो को। पहले बात तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? पूरे देश में एक साथ चुनाव होना, पूरे भारत में सभी जगह एक साथ चुनाव होना, ये वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है। एक देश एक चुनाव मतलब पूरे देश में एक ही साथ एक ही समय पूरे देश में चुनाव होना, ये है वन नेशन वन इलेक्शन। सबसे पहले तो क्या है, भारत की ज़रूरत है वन नेशन वन इलेक्शन। क्यों है? क्योंकि आज हम देखते हैं 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं कि आज बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, कल केरल में हो रहे हैं, 3 महीने बाद राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, 4 महीने बाद MP में चुनाव हो रहे हैं, 6 महीने बाद गुजरात में चुनाव हो रहे हैं। तो उससे एक बहुत बड़ा खर्चा तो आता ही आता है। चुनाव आयोग भी एनी टाइम बिजी रहता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बार बार जो चुनाव आते हैं उनकी वजह से हमारे नेता लोग भी प्रचार में व्यस्त रहते हैं। उनको सरकार ने, जनता ने उनको सरकार में बिठाया है, इसलिए बिठाया कि आप 5 साल काम करो। लेकिन प्रायः ये देखा जाता है कि सरकार में तो बना के बिठा दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना के बिठा दिया, भाई पूरे साल भर ही चुनाव प्रचार कर रहा है। आज गुजरात में घूम रहा है, कल यूपी में घूम रहा है, अगले 6 महीने बाद राजस्थान में घूम रहा है। तो भाई ये क्या सिस्टम है? आपको किस लिए बनाया है? आपको प्रचार करने के लिए प्रचार मंत्री तो बनाया नहीं, आपको प्रधानमंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, तो आप सेवा कीजिए। ये किस वजह से नहीं हो पाता, आज मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो भारत की ज़रूरत है कि आप एक देश एक चुनाव की प्रणाली लागू कीजिए। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है एक देश एक चुनाव पर चर्चा करने के लिए या पक्ष विपक्ष देखने के लिए कि क्या भारत के लिए ये सही है या नहीं। उस समिति के अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे पूर्व प्रेसिडेंट, एक्स राष्ट्रपति है, पूर्व प्रेसिडेंट यानी पूर्व राष्ट्रपति हमारे रहे हुए हैं। अभी राष्ट्रपति है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू अभी हमारे राष्ट्रपति है। इनसे जस्ट पहले रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति थे। तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी है। ये समिति है इस वन नेशन वन इलेक्शन पर पक्ष विपक्ष देखेगी। इस समिति में अमित शाह हैं, गृह मंत्री। इसके अलावा विपक्ष में लोकसभा के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, पश्चिम बंगाल से आने वाले, वो भी इसके सदस्य हैं। टोटल 8 सदस्य हैं इसके, और ये 8 सदस्य मिलकर के इसका पक्ष विपक्ष देखेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको, एक देश एक चुनाव आखिर होता क्या है। एक देश एक चुनाव का मतलब है पूरे देश में एक साथ लोकसभा व विधानसभा के चुनाव होना। पूरे देश में एक टाइम पे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होना। हम देखते हैं कि दिल्ली में लोकसभा है पूरे भारत की, और प्रत्येक राज्य में विधानसभाएं हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेश में भी है, जैसे दिल्ली में है। तो एक देश एक चुनाव का मतलब है पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होना। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे और 2024 जनवरी में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव होंगे। तो हम, जैसे अभी मैं राजस्थान शिक्षा कर्मियों की बात करूं, तो हम पहले विधानसभा के चुनाव कराएंगे जनवरी में। बच्चों की पढ़ाई ख़राब होगी, विकास कार्य प्रभावित होंगे, सरकार के आचार संहिता लग जाएगी अभी अक्टूबर में। उसके बाद मार्च अप्रैल मई में हम लोकसभा के चुनाव कराएंगे। तो फिर हम बिजी हो जाएंगे। फिर आपको पढ़ाई से तो नाता दूर, आप केवल यही करवाते रहो। तो इससे बचने के लिए एक समिति बनाई गई है, और ये समिति ये देखेगी कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव संभव है या नहीं है। इसका काम ये रहेगा। इससे होता क्या है कि बार बार लगने वाली आचार संहिता से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। आपको पता है कि चुनाव होने के 3 महीने 4 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है। जैसे जनवरी में चुनाव है राजस्थान में, तो अभी अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद कोई भी विकास कार्य, कोई बजट, कोई कुछ पारित नहीं होगा, ना कोई टेंडर निकलेगा, कुछ नहीं। जो जहाँ है वही रुक जाएगा, युद्ध विराम वाली स्थिति हो जाएगी एकदम से। पहली बार एक देश एक चुनाव होते थे क्या भारत में पहले? इससे पहले तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले चुनाव हुए हैं। जब सबसे पहले 1951 का आम चुनाव अक्टूबर से फरवरी के बीच में जब हुआ,
1951 से 1952 आम चुनाव होते थे। उस टाइम में उस टाइम सभी राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए। ये लगभग 3 लोकसभा तक साथ चले, तो लगभग ये मान के चलिए आप 1966-67 तक जो विधानसभाएं और लोकसभा के चुनाव हुए वो सब साथ साथ हुए। लेकिन उसके बाद कुछ विधानसभाओं को भंग कर दिया गया, उसकी वजह से ये परंपरा टूट गई। लेकिन वापस इसको लाने का श्रेय, पहली बार ये सुझाव वापस दिया गया राजस्थान के पूर्व सीएम, जिन्हें धरतीपुत्र के नाम से जाना जाता है, भैरों सिंह जी शेखावत साहब, जो राजस्थान के 3 बार एमएलए, 3 बार मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, आज तक राजस्थान में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री केवल 2 ही बने, एक तो भैरों सिंह जी शेखावत साहब और एक मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया। आज तक 2 ही गैर कांग्रेसी सीएम बने, बाकी हमेशा राजस्थान में कांग्रेस के सीएम ही बने। तो पहली बार ये बात राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम, जिन्हें धरतीपुत्र के नाम से जाना जाता है, भैरों सिंह जी शेखावत साहब ने कहा मनमोहन सिंह जी को कि आप अब पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला लेके आइए। लेकिन किसी कारणवश नहीं ला पाए। आज देखने की बात यह है कि जो विपक्ष है हमारा, वो विपक्ष कुछ हद तक इसका समर्थन भी कर रहा है, तो कुछ हद तक इसका विरोध भी कर रहा है। लेकिन आपको जानने का ये एक अच्छी बात है, ये जानकारी होना चाहिए कि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने इसको लागू किया अपने पूरे देश में, तो अपने देश में इसको वापस लागू ना करें इसका कोई ठोस कारण नहीं है, इसे लागू किया जा सकता है। और हो सकता है कि कुछ हद तक हमारी पैसे की बचत हो, समय की बचत हो, विकास कार्य में जो अड़ंगा लग रहा है वो भी बंद हो। तो दोस्तों, ये एक देश एक चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन मैंने आपको समझाया है। कैसा लगा आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल का नाम है BL नायक, इसे आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हो सके तो अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।